मैं आज मुबारकपुर में हूँ। मुबारकपुर की सारा प्रबुद्ध वर्ग, मुख्य रूप से हमारे सरपंच श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे उप सरपंच, शहर प्रमुख, सब कार्यकर्ता हैं, सबको जानता हूँ, इसलिए सबका नाम लेना संभव नहीं है। और किसी का लिया किसी का नहीं लिया तो कई लोगों को बुरा लगता है, इसलिए संपूर्ण मुबारकपुर की जनता के बीच में हूँ। यहाँ हरियाणा से आकर के कुछ गुंडों ने, मैं उन्हें गुंडा ही कहूँगा, और हमारे मुबारकपुर में लगभग 45 साल से भगवान श्री राम का मंदिर, सीताराम मंदिर, मूर्तियाँ और भी हैं, जहाँ राम होंगे, श्री राम होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे, वहाँ हनुमान जी भी होंगे, माँ दुर्गा का भी है, श्री कृष्ण का भी है। इस मंदिर में हरियाणा से आके कुछ लफंगों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने, कुछ शैतानों, कुछ हैवानों ने यहाँ आकर के तोड़फोड़ की है और ये कहा ये ज़मीन हमारी है, और 4 दीवारी को बुलडोज़र और कुछ गुंडों को लेकर तोड़फोड़ की है। और इस तोड़फोड़ के बाद मुझे कल सूचना मिली, मुबारकपुर के हमारे श्री राजेश बंसल, उनका फ़ोन आया, बैठा आपको पता है, मुझे नहीं। फिर मैंने रविंद्र सिंह, हमारे सरपंच साहब के छोटे भाई, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, उनसे पता किया तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई। आज मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले हमारे कुछ नेता, कल विधायक श्री सुखवंत सिंह जी और पूरे चुनाव लड़े श्री जय आहूजा, वो यहाँ आ चुके हैं, और भी कुछ नेता आए होंगे। मैं इस बारे में आप जानते हो, सारे पत्रकार देश के, प्रदेश के, ज़िले के मंदिर, गौशाला और गुरुद्वारे, इनकी रक्षा के लिए, इनके सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग हो या रक्षा हो, इनके लिए मैं कटिबद्ध रहा हूँ और रहूँगा। तो मैंने ये कहना है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, पहली अपील उनसे है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसे गुंडों को ठीक करना हम अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ के रहने वाले हैं, चरखी दादरी हरियाणा के, नाम नहीं लूँगा उनको मैं मुख्यमंत्री हरियाणा, हमारे सामान्य श्री नवराज सिंह सैनी, जो मेरे घर पे चाय नाश्ता कर चुके हैं, और श्री अनिल विज, जो जिनके पास गृह मंत्रालय है, मैं उनसे कल बात करूंगा। आज छुट्टी है, नवरात्रा प्रथम है, मैं उनसे कल बात करूंगा तो उनकी खैर खबर वहाँ भी लें और उनकी खैर खबर यहाँ भी लें। इसलिए पत्रकार बंधुओं में इतना ही थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ। इस मंदिर की रक्षा ही नहीं, सभी मंदिरों की रक्षा, गौशाला की रक्षा आपका, हमारा परम कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को मैं निभाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले श्री जुबेर खां स्वर्गीय हो गए और उनका पुण्यतिथि थी रामगढ़ में। मैं वहाँ गया, वहाँ कुछ मेरे बंधु हिंदू भी थे, 75-80% मेव थे, और हिंदू, उन्होंने कहा कि आपका बड़प्पन, आपने एहसान किया। आगे मैंने कोई एहसान नहीं है। श्रीमती साफिया खान यहाँ विधायक रही, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए, उनके दोनों लड़कों ने फ़ोटो खिंचवाए, आगे बढ़ कर के बाकी उनके समर्थकों ने। तो मेरा कर्तव्य मैं निभाता हूँ, मैं किसी पर एहसान नहीं करता, कोई बड़प्पन नहीं है। यहाँ आना मेरा कर्तव्य था, मैं आया, और इस मंदिर की रक्षा के लिए, और सब तरह से। लोगों ने कहा जुबेर खां के आना, मैंने कहा ऐसा है, हमारी परंपरा है। भगवान श्री राम रावण को जब और घायल कर चुके, रावण मृत्यु शैया पे पड़े थे, तो उन्होंने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा जाओ उनसे दिशा और दर्शन लो, वो गौर ब्राह्मण है। तो रावण को भी दिशा दर्शन लेने के लिए लक्ष्मण को माननीय हमारे भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। तो मैं श्री जुबेर खां के गया, ये मेरा कर्तव्य था, कोई बड़प्पन नहीं है। यहाँ मैं आया हूँ जनता के बीच में, कोई बड़प्पन नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं निभा रहा हूँ। भारत माता की जय। इस बार तो इन दबंग लोगों ने मंदिर पर हमला किया है, मंदिर पर प्रहार किया है, लोगों की आस्था पर प्रहार किया है। इससे कुछ साल पहले भी एक निजी जगह के पर इन्होंने कुछ लोगों पर हमला किया था और उन्हें निशाना बनाया था, लेकिन तब भी इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए, या प्रशासन के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। तो ऐसे में क्या अब आप उम्मीद लगाते हैं कि इन पर प्रभावी कार्रवाई होगी? अब प्रशासन कार्रवाई करे, मेरा पूरा दबाव रहेगा, और नहीं तो मैंने इन सबके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में बोला हूँ। 10-20-30 हज़ार जनता को लेके, और ज़्यादा भी हो सकती है, संपूर्ण रामगढ़ क्षेत्र की, ज़िले की जनता को लेके मैं रामगढ़ में धरना दूंगा। यह कोई नेता इसलिए नहीं कर पाता कि आम जनता की श्रद्धा हर एक नेता के प्रति नहीं होती। मेरे प्रति यहाँ की जनता की श्रद्धा है, जैसे मेरी आस्था भगवान राम के प्रति है, इन लोगों की श्रद्धा और इन लोगों का मेरे प्रति निष्ठा है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्थान प्रशासन, पुलिस प्रशासन
अगर कोई एक्शन नहीं लेगा, सही ड्रास्टिक एक्शन लेगा, कार्रवाई नहीं करेगा तो रामगढ़ में धरना देंगे, जगह नहीं होगी रामगढ़ में बैठने की। इतना बड़ा 10, 20, 30, 50 हज़ार लोगों को धरना देंगे। भारत माता की जय।